अली बिन हर्ब कहते हैं, मैं ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने के लिए अपने वतन मोसल से सामरा जाने के लिए निकला। दजला में चंद कश्तियां मोसल से सामरा तक चलती थीं और उजरत पर सवारियों और उनके साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती थीं। मैं भी एक कश्ती में सवार हो गया। कश्ती हमें लेकर सामरा की तरफ सतह आब पर चल पड़ी और दरियाए दजला की मुसाफत तय करने लगी। कश्ती में लदे सामान के अलावा हम सिर्फ 5 आदमियों पर मुश्तमिल जमात थी। दिन बड़ा पुरलुत्फ था और बादल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फजा बिल्कुल साफ सुथरी और इंतहाई खुशगवार थी। दरियाए दजला बिल्कुल पुरसुकून था। कश्ती बान बड़ी मस्ती में खूबसूरत गाने झूम झूम कर गाए जा रहा था और कश्ती बड़े सुकून से सतह आब पर तेजी के साथ मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां थी। कश्ती में सवार अक्सर लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन मैं दजला के दोनों जानिब के हसीनो जमील साहिल के मनाजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक मेरी निगाह पानी में एक बड़ी मछली पर पड़ी जो उछलकर कश्ती के अंदर आ पड़ी। मैंने जल्दी से मछली को पकड़ लिया कि वो दोबारा दरिया में छलांग न लगा। मछली को पकड़ने के लिए जो मैं दौड़ा तो कश्ती हचकोले खाने लगी, जिसकी वजह से लोगों की नींद उड़ गई। वो नींद की गनूदगी से बाहर आ गए। जब उन्होंने मछली देखी तो एक आदमी ने कहा, ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, इसलिए हम क्यों ना आगे साहिल पर उतरें और इसे भून कर खाएं। ये इतनी बड़ी है कि हम सबों को कफायत कर जाएगी। हमें इसकी राय भली लगी। कश्तीबान ने भी इससे मुवाफकत की और कश्ती का रुख साहिल की तरफ मोड़ दिया। हम लोग साहिल पर उतरे और घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए ताकि लकड़ियां इकट्ठी करके मछली भूनें। जो ही हम घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए, एक खौफनाक मंजर ने हमारे रोंगटे खड़े कर। एक मकतूल जमीन पर ढेर था। उसके करीब एक तेजदार चाकू पड़ा हुआ था। पास एक दूसरा जवान आदमी भी था जिसकी मशकें कस दी गई थी और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ बोलने और चीखने चलाने से आजिज था। ये खौफनाक मंजर देखकर हमारे ऊपर दहशत तारी हो गई। हम जल्दी से आगे बढ़े और इस आदमी की रस्सी खोलकर इसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो हद दर्जा खौफजदा और नाउमीदी की कैफियत में था। इस फंदे से आज़ादी के बाद वो गोया हुआ, मेहरबानी करके मुझे पहले कुछ पानी पिलाओ। हमने उसे पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो खुद ही बयान करने लगा, मैं और ये मनकूल दोनों एक काफिले में थे जो कि मोसल से बगदाद की तरफ तजारत के लिए जा रहा था। ये मकतूल भांप गया कि मेरे पास काफी माल है। चनाचा इसने मुझसे दोस्ती कर ली और प्यारो मोहब्बत का इजहार करने और मेरे करीब करीब रहने लगा। बहुत ही कम मेरा साथ छोड़ता था। मेरा भी इस पर काफी एतमाद कायम हो गया। काफिला मंजिल मकसूद की तरह रवां दवां था, लेकिन थोड़ा आराम करने की गर्ज से इस साहिल पर काफिले ने पड़ाव डाला। रात के आखिरी हिस्से में काफिला रवाना हो गया, लेकिन मैं सोया हुआ रह गया, इसलिए मुझे काफिले की रवानगी की खबर ना हो सकी। काफिले की रवानगी के बाद इस मकतूल ने मेरी नींद का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे रस्सी से बांध दिया, जैसा कि तुम मुझे देख रहे हो, और इसने मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि मैं चीख पुकार ना कर सकूं। इसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे जमीन पर पटक दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठकर कहने लगा, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो बाद में तो मुझसे मिलकर मुझे जलील कर सकते हो, इसलिए मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। इस मकतूल के कमर बंदी हुई ये तेज छुरी थी
जो ज़मीन पर पड़ी हुई तुम लोग देख रहे हो। इसने मुझे कत्ल करने के लिए कमर बंद से छुरी खींची, लेकिन छुरी इसमें फंस गई, जिसकी वजह से निकल नहीं रही थी। इसने छुरी निकालने की बड़ी कोशिश की। जब नाकाम हो गया तो इसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमर बंद से खींची। उसकी धार ऊपर की जानिब थी। छुरी जोर से निकली और जाकर उसकी गर्दन में घुस गई और चमड़े के साथ गोश्त को चीरते हुए शार्क का भी काम तमाम कर दिया। शार्क के कटते ही खून का फवारा जारी हुआ और जब ताकत ने जवाब दे दिया तो ये मुर्दा हालत में जमीन पर ढेर हो गया। ये मुजरिम मेरी आंखों के सामने कैफरे किरदार तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हुआ चला, क्योंकि हम जहाँ पे हैं यहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह ताला को पुकारना शुरू किया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे पास किसी को भेज दे जो तेरे इस आफत रसीद बंदे को इस फंदे से निजात दिलवाए। मैं बराबर यही दुआ करता रहा। मैं मजलूम था और मजलूम की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेजा और तुमने मेरी जान बचाई। ज़रा तुम लोग मुझे बतलाना कि आखिर वो कौन से महरक़ात थे जिनकी वजह से तुम लोग इस बेआबाद जगह आने पर मजबूर हुए। काफले वालों ने उसे बताया, तुम्हारे पास आने की जो चीज़ मुहर्रक बनी वो एक मछली है जो हमारी कश्ती में समुंदर से उछल कर आ पड़ी थी। हम लोग इस मछली को भूनने के लिए इस जगह पर आ पहुंचे हैं। मजलूम ने काफले वालों की गुफ्तगू सुनकर अजीब ताज्जुब किया और कहने लगा, यकीनन अल्लाह ताला ने इस मछली को तुम्हारी कश्ती में भेजा है ताकि तुम इस सुनसान जगह आओ और मुझे इस आफत से बचाओ। मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम मुझे किसी करीबी शहर में ले चल। मछली को भूनकर खाने की बात काफले वालों के जहन से यकसर निकल ही गई थी, और फिर जब वो लोग मजलूम को उसके माल समेत लेकर कश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कश्ती से कूदकर समुंदर में जा चुकी है। काफले वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इस मछली को कश्ती के अंदर इसलिए भेजा था ताकि वो इस मजलूम की जान बचाने का सबब बने। इस तरह जब अल्लाह ताला कुछ चाहता है तो उसके लिए असबाब मुहैया कर देता है। बुखारी और मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट